अजय जी है ही है, वो तो सारे वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है नगर निगम के, तो सारी चीजें वो स्वयं ही बता सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि शिक्षक होने के नाते वो इवैल्यूएशन भी बेहतर हमसे कर सकते हैं। और कानूनी जो है जितने भी चीजें हो सकती हैं उसके लिए उदयवीर जी भाई साहब वही हैं। सभी को मेरा बहुत प्रणाम। और नगर निगम जो कार्य करता है वो किसी से ढका छपा नहीं होता। सर थोड़ा सा कैमरा आपका साइड में हो गया है। थोड़ा सा कैमरा, हाँ थैंक यू सर। थोड़ा सा कैमरा आप कर देंगे, हम लोग सर आपके चेहरे को देखेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा बात करना आपसे चेहरे को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। असल में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ये थोड़ी सी समस्या है। तो बहरहाल, तो नगर निगम में बेसिकली जो है, नगर निगम का कोई भी कार्य केवल नगर निगम जो करता है उससे पूरा नहीं हो पाता है। इसमें जो नगर निगम के साथ नगर के जो वासी हैं वो भी जब तक अपना दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं तब तक मैं समझता हूँ कि जो है वह नगर अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। जितना भी नगर निगम द्वारा कोशिश की जा रही है कि घर से कूड़ा उठा लिया जाए सीधा का सीधा। दूसरी चीज जो सेग्रीगेशन, हम कहते तो बहुत है कि साहब इंदौर बनना चाहते हैं, इंदौर की तरह से हम क्यों नहीं हो सकते। कि इंदौर की तरह से होने के लिए नगर निगम और नगर के वासी दोनों जब प्रयास करेंगे तब हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। इसी परिकल्पना के साथ अगर कार्य करेंगे तो बेहतर होगा। और बाकी नगर निगम अपने दायित्वों का जहां ऐसी कोई आवश्यकता समझ में आती है तो आप हमें निर्देशित करें, हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और नगर निगम का मैं समझता हूँ कि मेरा मानना ये है कि नगर निगम का कुल कार्य ये है कि जैसे अगर आप अपना मकान बनाते हैं और उस मकान को जो है मुश्किल से, जैसे किसी चीज की वारंटी 1 साल की होती है तो मुश्किल लगता है कि 1 साल के पहले ही जो है उसमें तमाम जो है टूट फूट की प्रक्रियाएं और थोड़ी बरसात आते ही दरवाजों को ठीक करना पड़ता है। उसी तरह से नगर निगम को भी जो है नगर को उसी मकान की तरह से जो है उसका मेंटेनेंस करना बहुत आवश्यक है। तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इस क्रम में जो हमारे नालियों का निर्माण है, नालियों का मेंटेनेंस है वो करना, प्लस कूड़े का जो है एक प्रॉपर डिस्पोजल, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। और नगर में कहीं जल जमाव न होने पाए और हमारा नगर ग्रीन और उसका इन्वायरमेंट उसका बेहतर हो, वो हमारा लक्ष्य होता है। और मैं समझता हूँ कि कुछ चीजों में हम लोगों ने लक्ष्य को प्राप्त भी किया है। ये इसका आकलन आप लोग बेहतर कर पाएंगे क्योंकि जो स्वयं परीक्षा देता है वो तो उसे बहुत हर चीज अपनी सही लगती है तभी वो लिखता है। तो ऐसे में जब वो आकलन और लोग करते हैं और लोग उस चीज को जो है सराहते हैं या उस चीज पे डिट्टो करते हैं तो वो बेहतर उसके परिणाम निकल के आते हैं। ऐसे में हम लोगों ने कुछ कार्य अभी किए हैं, जैसे अभी 3 तारीख को, विगत 3 जनवरी को हम लोग पिछले लगभग 1 वर्ष से लगे हुए थे कि हम जो एसटीपी बनाते हैं उसमें हमारा खर्चा बहुत आता है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत आती है, निर्माण में लागत बहुत आती है। आप समझे कि जो है प्रति एमएलडी जो है हमको 4 करोड़ रुपए जो है उसमें हमारी कुल लागत आ जाती है। और अभी हम लोगों ने जो फाइटो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी से सॉरी फाइटोरेट टेक्नोलॉजी से जो है जल शोधन का कार्य जो है करना शुरू किया है। और वो जो राप्ती में हमारा जो प्रदूषित जल जा रहा था उसको साफ करने का कार्य प्राकृतिक विधि से, जो फाइटोरेट टेक्नोलॉजी मैंने बताई, अभी उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विगत 3 तारीख को किया। उसमें हम लोग को एक अप्रत्याशित परिणाम मिले कि जो बीओडी हमारा जो है, जो 25 जो है रिकमेंडेड है कि 25 के नीचे रहे,
तो वी हैव रीच्ड ऑलरेडी, अभी अभी वो 100% एफिशिएंसी पे नहीं काम कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारा वो क्या कहते हैं बीओडी जो है, इट हैज कम अप टू द 18 ओनली। तो ये हमारे लिए, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब वो प्रॉपरली उसमें एक्वाटिक प्लांट्स हमारे पूरे हो जाएंगे, प्रॉपरली लग जाएंगे, तो इट शुड कम बिलो 10। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। इसी तरह से जो है हम लोग को जितने भी पानी को कंजर्वेशन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और जीडीए भी आपसे रिक्वेस्ट करता है, नक्शा बनाते समय, नक्शा दे पास करते समय आपको देता है कि साहब आप वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, बट वी आर नॉट आई मीन सीरियस अबाउट इट। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक विद अस। और इसी तरह से हम लोगों ने जो है कूड़ा प्रबंधन के लिए जो है एनटीपीसी से एक करार किया है, और एनटीपीसी ने जो है सीएसआर फंड के निमित्त जो है सहजनवा के पास जो हम लोगों ने वो जमीन उपलब्ध कराई है, उसमें वो क्या नाम है, एक ग्रीन चारकोल के लिए प्लांट लगा रहे हैं। और वो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जो है, ड्राई वेस्ट जो है, वो 500 टन पर डे करेंगे। तो आप सोचिए कि जो है एक बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि उस ड्राई वेस्ट से वो ग्रीन चारकोल बनाएंगे, जिसका उपयोग वो अपनी एनर्जी के लिए करेंगे। तो वो हमारे लिए एक जो कूड़ों का पहाड़ लग जाता था, जो आपने कई बार सुना होगा कि गाजीपुर, दिल्ली के गाजीपुर में एक अंबार ऐसा लग गया है कि उसको साफ करना ही मुश्किल है। तो वो हमारा अभी लगभग 1/4 तो तैयार हो गया है, और मुझे लगता है कि जून तक इट विल बी कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड एंड इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम जून। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा राहत की बात होगी। और ये सब चीजें हैं जो शहर के वातावरण को बेहतर करती हैं। और हमें भी जो नागरिकों का कर्तव्य है, मैं समझता हूँ कि एज ए नागरिक भी हम लोग का जो कर्तव्य है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकें, और जो भी जिस तरह से भी हो सकता है कि जो है वो प्रदूषण को कम करें। और इस संदर्भ में गोरखपुर में काफी अच्छा एक अचीवमेंट भी रहा है आपका। गोरखपुर का AQI आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि जो है भारतवर्ष में 7वें स्थान पर है। तो ये चीज हम लोग के लिए बहुत बेहतर रही है। और उसके उसके पीछे हम लोगों ने ये जो सड़कों के किनारे जो पेमेंट किया है, एंड टू एंड पेमेंट कर दिया है टाइल्स लगा के, उससे धूल वगैरह थोड़ी कम हुई। और साथ में जो है वाटर मिस्टिंग जो है, वाटर स्प्रे जो है स्प्रिंकलर से के थ्रू कर रहे हैं। तो ये सब कार्य हैं जो हम लोग शहर के वातावरण को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। और बाकी विकास के कार्य तो जो है हो रहे हैं, वो तो पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। तो इस तरह से बस मेरा गोरखपुर के वासियों से ये निवेदन होगा, आप सभी के माध्यम से, जो भी जागरूक लोग हैं, क्योंकि आप सभी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो है आप अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं, इसलिए कि जो है अपना समय बहुमूल्य आज आराम से संडे को बैठ के पिक्चर देखते या अपने परिवार के साथ आप इसको एंजॉय करते, इसके बजाय आप एक सोशल वर्क में लगे हुए हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि जहां भी जितना संभव हो, कोशिश हमको सभी से ही अनुरोध करना चाहिए। और खास तौर से जो शिक्षक गण जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनका दायित्व और बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चे अगर हमारी इन आदतों को अपने अंदर डाल लेंगे, तो दशकों तक नहीं बल्कि जो है आने वाली पीढ़ियां भी जो है उससे प्रभावित होंगी और उससे सीखेंगी, और इस आदत को ऐसा सुधार लेंगी कि जो है वो सतत चलता रहेगा, और वो हमारे देश के लिए बेहतर होगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहूँ तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बहुत सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि सबको बाकी लोग भी कहने के इच्छुक होंगे। और मेरा ज्ञान तो बहुत आप लोग से सीख सीख के, जो भी आप लोग सिखाते हैं वही सीख सीख के मैं थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने काफी लंबा आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं सर आपको रियली मतलब सुन के इतना अच्छा लगा, और आपको सर मैं रियली दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है कि नहीं आप इंदौर बन जाएं या कहाँ कर लें, तो हमें लगता है कि सर हमें गोरखपुर बनना है। हम जो कहते हैं गोरखनाथ बाबा की नगरी पर हैं, और महाकुंभ चल रहा है, तो एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लोग लेना चाहते हैं। इसके संदर्भ में हम लोगों की टीम सर, पहले भी ब्रह्मास्त्र की टीम आपसे मिल चुकी है। हम लोग सर एक मासिक बैठक जो है
नगर निगम में करना चाहते हैं। एक्चुअली सर चीज़ें क्या हैं, एक मान्यता होती है, सर्वे किया गया कि किसी भी शहर में सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो शहर के विकास के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल तौर पे हो, चाहे वो सोशल वर्क से हो। 98% फॉलोअर्स होते हैं जो जिनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, बट प्रभाव डालने वाले लोग जो होते हैं 2% होते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सअप, ये जो सोशल मीडिया है ये समाज को बेकार कर रहा है, बुरा कर रहा है या नेगेटिव इफेक्ट ला रहा है। तो इसी प्रकल्प में हम लोगों का एक ऐप है प्लानट एक्स, जो कि कुटुंब के थ्रू वर्क करता है। कुटुंब गवर्नमेंट बॉडी का जो कहते हैं कि मेड इन इंडिया ऐप है। तो कुटुंब के थ्रू हमारा ये जो प्लानट एक्स है, इसके थ्रू हम लोग ऐसे लोगों को सर्च आउट करते हैं जो शहर के नहीं समाज को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को बीच में कनेक्शन कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग कुटुंब का उपयोग करते हैं, जो कि प्लानट एक्स हमारा है। अब प्लानट एक्स का काम क्या है, ये ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करके मासिक बैठक करता है। अभी हम लोग ये जो बैठक का काम है ये हम लोग ऑनलाइन मोड में करते हैं, गूगल मीट के माध्यम से करते हैं। बट हम लोग चाहते हैं कि सर आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में हम लोग नगर निगम में ये बैठक करना स्टार्ट करें। तो हमें सर इसमें आपके मार्गदर्शन की और आपके ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपको एक वादा करते हैं कि हम एक ऐसी टीम बना के देंगे कि सर आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, जो अपेक्षा करते हैं, जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं हमारे इस गोरखपुर को बेहतर बनाने में, वो हमारी पूरी टीम आपके साथ करेगी। साथ ही सर हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी है, ये भी शहर की समस्याओं के ऊपर रिसर्च करे, ताकि हमको ये पता चल सके कि समस्या क्या है, कारण क्या है और निवारण क्या है, और हम निवारण पे काम करें। इसी को हम समाधान कहते हैं। तो समाधान विभाग हमारी ये यूनिट है, उसका काम यही है कि हम कैसे समाधान करके आपके जैसे जनप्रतिनिधियों को, जिनको हम लोगों ने भेजा हुआ है, उनको हम मदद कर सकें। तो सबसे पहले तो सर हम चाहेंगे कि आप हमको ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्लानट एक्स जहाँ हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, ये आपको कैसा लगा, इस पर थोड़ा सा सर आप अपना ब्लेसिंग हम लोग को दें, गाइडलाइन करें। देखिए, समाज के विभिन्न आयामों में सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं, और एक अंग ये है नगर निगम या जो नगर की सफाई और इन चीजों की बात है। बाकी बहुत सारे आयामों पर विभिन्न लोग काम कर रहे हैं और सभी अच्छा काम कर रहे हैं, और सभी की कोशिश यही क्या अपना अपना बता रहे हैं समाज में कर रहे हैं। और उसका एक आप कह सकते हैं जिसको कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र एक विकास जो है एक बेहतर तरीके से हो, ऐसी सबकी परिकल्पना रहती है। इस संदर्भ में मैं आपसे यही कहूंगा कि जो है आप एक नगर आयुक्त को दे दें, मैं उनसे कह दूंगा कि वे इसको देख लें और इसको व्यवस्थित तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लग रहा है किसी ने हैंड रेज किया है। अगर कोई सर के साथ कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज़ आप पूछ लें, लेकिन साथ ही पूछने से पहले हैंड रेज कर दें, थोड़ा समय का भी ख्याल रखें। मैडम ने, किसी ने शायद हैंड रेज किया था। मैम प्लीज़ अपना परिचय देते हुए आप सर से अपने क्वेश्चन को रख सकती हैं। जी, सेवी मैम ने हैंड रेज किया है। मैडम आप अपना परिचय देते हुए आप सर से क्वेश्चन पूछ सकती हैं। और मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, सेवी मैम जो हैं वो हमारे प्लानट एक्स की अभी नई निर्वाचित क्वीन है। इसका मतलब है कि ये पूरे प्लानट एक्स को इनके मार्गदर्शन में चल रहा है, और ये महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी हमारी उदाहरण है। ये साथ ही होमगार्ड पैनल की भी ये शायद हैं, और ये रांची से हैं। मैं चाहूँगा खुद ही अपना परिचय दें, और हमारे जो मेयर सर हैं, मंगलेश सर हैं, आप उनसे अपना परिचय देते हुए आप पहले उनको स्वागत कर लें और अपना सवाल भी रखें। सबसे पहले मित्रम प्रणाम सर। और मैं झारखंड होमगार्ड पुलिस से हूँ और अभी कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत हूँ और ड्यूटी में हूँ, इसलिए सर बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रही थी, आप लोगों को सुन रही थी मैं। और स्वागत है